न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विश्व सीओपीडी दिवस 2024 के भाग के रूप में स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फेफड़े के स्वास्थ्य और कार्य को जानना महत्वपूर्ण है। ये इस साल की थीम अपनी लंग फंक्शन को जाने के क्रम में है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में होने वाली मौतों में गैर संचारी रोग यानी एनसीडी का हिस्सा 74% है। सीओपीडी जैसे सांस की क्रॉनिक बीमारी स्वास्थ्य परिणामों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। खासकर भारत में सीओपीडी सबसे प्रचलित लेकिन कम पहचानी जाने वाली सांस संबंधी स्थिति है जो लगभग 55 मिलियन भारतीयों को प्रभावित करती है और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के अनुसार देश में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण रही है। नमस्कार सभी, वर्ल्ड सीओपीडी डे के उपलक्ष्य में आज हम सभी इधर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंकित राठी है। मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ जो फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट हूँ। वर्ल्ड सीओपीडी डे ये क्यों मनाते हैं और ये कब मनाते हैं? वर्ल्ड सीओपीडी डे नवंबर महीने के हर तीसरे सप्ताह के बुधवार के दिन मनाते हैं और ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए और आम जन को अवगत कराने के लिए, क्योंकि नाम भारी भरकम है सीओपीडी, तो लोगों को समझ में नहीं आता भाई किस प्रकार की बीमारी है। तो ये मुख्यतः फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जिसके अंदर फेफड़ों के कारण सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसका मुख्य कारण स्मोकिंग है जिसके कारण ये बीमारी बहुत ज़्यादा जो स्मोकर्स हैं उनके अंदर पाई जाती है। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया में सेकंड कॉमनेस्ट बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी जिसके कारण मृत्यु होती है और इसके कारण ऑलमोस्ट बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पड़ता है किसी इंडिविजुअल पे। जिसको ये बीमारी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है क्योंकि उसको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ता है अगर बीमारी बहुत सीवियर हो जाती है। इसके जो मेन कारण है वो स्मोकिंग है और नॉन स्मोकर है उनके अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। उनके अंदर मेन कारण पोल्यूशन होता है। आजकल पोल्यूशन बहुत है। आजकल आप सब लोग पढ़ते हैं कि दिल्ली एनसीआर में इतना पोल्यूशन हो गया है, इतनी दूषित हो गई हवा कि वहाँ पे अगर अपन एक दिन उस हवा में सांस ले तो ऑलमोस्ट 20-25 सिगरेट फूक रहे हैं, उतना धुआं अपने फेफड़ों के अंदर चला जाता है और वो फेफड़ों की स्थिति को ख़राब करता है। भगवान ने हमारे जो शरीर बनाया है उसके अंदर फेफड़ों को बहुत एक स्पेशल दर्जा दिया है। वो इसीलिए क्योंकि जितना 78,000 लीटर्स एयर जो है हम एक 24 घंटे के अंदर बाहर करते हैं। खाना खाते हैं तो 2-4 किलो मैक्सिमम 24 घंटे में खा सकते हैं। पानी पीते हैं 5-7-8 लीटर पी लेते हैं, पर 78,000 लीटर्स, इतने लीटर हवा अंदर बाहर जाती है अगर एक दिन के अंदर, तो कोई एक अच्छा प्यूरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके कारण ये हवा छन के अंदर जाए और कोई भी ख़राब चीज़ है वो अंदर नहीं जा पाए। तो जो फेफड़े हैं वो एयर कंडीशनिंग का भी काम करते हैं, एयर प्यूरीफायर का भी काम करते हैं, एयर ह्यूमिडिफायर का भी काम करते हैं। तो सारे काम जो हम अलग अलग मशीनों के द्वारा करवाते हैं वो एक भगवान ने ऐसे फेफड़े दिए हैं जो ये सारे काम करते हैं। सेकंड चीज़ हो गई फेफड़े। अगर आप नॉर्मल चल रहे हैं तो धीरे सांस लेते हैं, तेज़ चल रहे हैं तो फास्ट सांस लेते हैं। इन सबको भी अकोमोडेट करते हैं, इन सब के लिए भी आराम से मोल्ड हो जाते हैं। फास्ट सांस लेना है तो फास्ट सांस दिलवा देते हैं, धीरे सांस लेना है तो धीरे सांस दिलवा। इसीलिए फेफड़े ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हम जीवित हैं। बिना ऑक्सीजन के तो हम जीवित नहीं हैं। तो वो शरीर पूरे वातावरण से जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेनी है खून के अंदर, वो फेफड़ों के माध्यम से ले रहे हैं। अब ये सीओपीडी बीमारी जो है ये फेफड़ों को अफेक्ट करती है और फेफड़े में जो सांस की नलियाँ हैं उनको सिकुड़ा देती है। जनरली आप देखेंगे जैसे ये सांस की नली है अपनी, तो आप देखेंगे कि खुली हुई, आराम से सांस अंदर बाहर जा सकता है फेफड़ों के अंदर। जैसे जैसे सीओपीडी बीमारी होती है सांस की नली में सिकुड़न पैदा हो जाती है, सूजन और सिकुड़न पैदा हो जाती है। ये देखेंगे सांस की नली की जो साइज़ है वो छोटी हो गई है और फिर एक टाइम आएगा जब ये सूजन जो हो रही है सांस की नली में ये परमानेंट हो जाएगी और सिकुड़न में बदल जाएगी। जैसे ये अब इसमें आप देखेंगे कि एकदम कम जगह बची है हवा के अंदर बाहर जाने की और इस टाइम पे कफ भी फंस जाएगा सांस की नली में और आदमी को परेशानियाँ होगी। सीओपीडी मरीज को सांस फूलना, खांसी आना, बलगम ज़्यादा पैदा होना, बलगम बार बार गंदा हो जाना,
उसके अलावा कफ में खून भी आ सकता है, ये सब प्रॉब्लम्स होती है। साथ में वज़न नहीं बढ़ना, दिन ब दिन वज़न घटता रहना, भूख नहीं लगना, अशक्तिपना रहना, ये सब चीज़ें होती है। इसके कारण से मरीज़ की तबीयत अच्छी नहीं रहती है। पहले जो खांसी चलती है उसको बहुत बार अपन लोग नज़रअंदाज करते हैं कि थोड़ी खांसी हुई, अपन ने कहीं मेडिकल से दवाई ले ली और ठीक हो गए। पर अगर ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो इसके लिए फिर आपको बार बार मेडिकल से दवाई नहीं लेनी, उसके बाद आपको एक डॉक्टर परामर्श लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि लंबी खांसी इसका एक मुख्य सिम्टम है, जो अपन इनिशियली पकड़ लें तो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर यही लंबी खांसी चलती रहे और हम ध्यान नहीं दें तो आगे जाके फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है कि मैं 2 माले चलता हूँ, मेरा सांस इतना फूल जाता है, मेरे को बैठना पड़ता है या थोड़ी देर रुकना पड़ता है। तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है और ये लेट फीचर है। सांस फूलना जब आ जाता है इस बीमारी के अंदर तो ऑलमोस्ट आपका 50-60% फेफड़ा ख़त्म हो चुका है। इतना तो भगवान ने हमको रिजर्व ही दिया है कि अगर थोड़ी बड़ी छुटपुट बीमारी हो तो भी आपका ऑक्सीजन मेंटेन रहे, फेफड़ा इतना काम करता रहता है। पर जब हम ध्यान नहीं देते और अपनी लापरवाही के कारण फेफड़े का इतना बड़ा हिस्सा जब ख़त्म हो जाता है तब जाके आपको तकलीफ़ होना शुरू होता है। तो हम उस तकलीफ़ को होने से पहले अगर पकड़ पाएँ तो बीमारी का और अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं। बीमारी का इलाज में देखें तो सबसे पहली चीज़ तो है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन सब के सेवन को हटाना। पोल्यूशन या ऐसी कोई जगह काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जहाँ धुआं बहुत है, काला धुआं, इन सब चीज़ों से दूर रहना। इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, अगर ऐसी चीज़ें फेफड़ों में नहीं जाएगी तो आपके फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। सेकंड चीज़ हो गई दवाई और डॉक्टर परामर्श। डॉक्टरी परामर्श एक चेस्ट फिजिशियन होता है जो इस चीज़ के बारे में स्पेशलिस्ट होता है, उसको दिखाना और उसके बाद उचित परामर्श लेके एक स्पायरोमेट्री करना। वो आपकी एक स्पायरोमेट्री करेगा जिसको हम बोलते हैं PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, वो करना। अच्छा, इस बार की वर्ल्ड COPD जो दिवस है इसकी थीम भी यही है, नो योर लंग फंक्शन। नो योर लंग फंक्शन मतलब अपने फेफड़े के फंक्शन के बारे में जानकारी रखिए। कितना आपका फेफड़ा काम कर रहा है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी जानकारी कैसे कर सकते हैं? फिर चेस्ट फिजिशियन के पास जाके एक PFT टेस्ट होता है जिससे हमको पता चल सकता है कि आपका फेफड़ा कितना काम कर रहा है। आपके उम्र के लोगों के बीच में अगर हम पूरे सर्वे करें पॉपुलेशन की तो आपका स्टैंड करते हैं